Hello guys, welcome to another video. Today the stock name is Sairama SGS Technology Limited. So basically क्या की प्रीवियस क्लोजिंग से 0.80% डाउन है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसा स्टॉक है, क्या सिनेरियो है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18,698 करोड़। 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच का शेयर जो है वो मिड कैप की कैटेगरी में आता है। तो ये मिड कैप शेयर है और अपकमिंग जो है लार्ज कैप के आसपास। ओके। फेस वैल्यू 10 रुपए। ग्रेट। अब जाते हैं आगे मेन मेन इसके, जरा देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ओके। सो ये है रिवेन्यू। रिवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है ईयर ओ ईयर बेसिस पे, बहुत अच्छी बात है। एक बार नेट प्रॉफिट पे नजर मारे। नेट प्रॉफिट जो है 2023 में 55 करोड़ का था, फिर ये 20 करोड़ का हुआ। कुछ हुआ होगा इसके बीच में, चेक करना पड़ेगा प्रीवियस डेटा में क्या था। बट उसके बाद ये सीधे बढ़ के 79.73 CR चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब एक बार इसका क्वार्टरली बेसिस पे देख लें क्या सिनेरियो बन रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी ये अब जो है प्रॉपर अपसाइड जा रहा है। अभी तक तो सारा कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी गलत नजर नहीं आया है। कैश फ्लो में जाते हैं। कैश फ्लो में भी इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये प्लस में आया हुआ है। -186 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की निगेटिव थी यहाँ पे। और ये मार्च 2025 में 86 करोड़ आ गया है अभी इसका। एक जस्ट अ मिनट, शेयर होल्डिंग देख लें एक बारी पहले। ओके। शेयर होल्डिंग 42% प्रमोटर के पास है, 6% FII के पास है। DII भी होल्ड करता है 16%। तो 42 और 6 48, 48 और 16 आपका 64। 64 के आसपास, 62% के आसपास, 64% के आसपास FII DII प्लस प्रमोटर हैं। बहुत बढ़िया, कोई भी शेयर कंपनी ने प्लेज में नहीं रखे हुए हैं। थोड़ा सा प्रमोटर अपने होल्डिंग घटा रहा है, बट बहुत कम घटा रहा है, उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो फंडामेंटल के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नजर आया नहीं। एक थोड़ा सा कैश फ्लो में, नेट का कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव हुआ है यहाँ पे। बट ठीक है उतना। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस में आ गया है और प्लस पे बाकी भी दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट भी प्लस में दिखा रहा है बढ़ते हुए सिनेरियो में, तो कोई प्रॉब्लम समझ में आती नहीं है। तो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग है, इससे ज्यादा देखने का जरूरत मेरे को तो होता नहीं। अभी आप और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इतना काफी है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं सीधे इसके टेक्निकल्स पे। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के हिसाब से मोमेंटम भी इसने काफी बढ़िया दिए हुए हैं। 971 अभी ये चल रहा है। इसका हाईएस्ट एक बार देख लेते हैं अभी तक गया क्या है। अ, इसका एक काम करते हैं, हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। ऑल टाइम हाई है क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये कंपनी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये शेयर ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। 20 मई को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। पहले कभी स्प्लिट तो हुआ नहीं है, डिविडेंड देती है कंपनी। ओके, ठीक है। एक बार इसके टेक्निकल पे काम कर लेते हैं। जब भी कोई शेयर ऑल टाइम हाई बना रहा होता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे पास होते नहीं है समझने के लिए कहाँ तक जा सकता है कहाँ तक नहीं जा सकता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन का। तो अभी लगाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना लेते हैं डेली चार्ट पे। ये इसका डेली चार्ट है। ठीक है। ओके। तो कुछ जोन वगैरह जो है मुझे जो दिख रहे हैं वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे।
एक तो मुझे हॉरिजॉन्टल रे, ये एक जोन था, सिलेक्ट नहीं हुआ शायद, अब हुआ। ठीक है, एक ये जोन था जिसका इसने ब्रेकआउट कर लिया है। लोअर लेवल पे जो जोन बन रहे हैं, वो एक जोन आपका ये जोन बना, इसके बाद ये एक जोन बना। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक्सटेंशन लगा लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक ये जा सकता है। उल्टा लग गया। यहाँ से इसने स्विंग स्टार्ट किया है, ये पहला स्विंग कंप्लीट हुआ, फिर ये अगला स्विंग, ये इसने लो बनाया। इसको एक काम करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक। तो एक्सटेंड टू राइट। ठीक है, हमने स्टार्ट इसको किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, लो, हाई और लो। ठीक है, अब साइड के जो लेवल्स, बुकिंग के लेवल्स बन रहे हैं, एक लेवल तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, ये 1272, सॉरी 1034 का एक लेवल था, वो दिख रहा था। अब जनरली होगा क्या, यहाँ पर अगर आप देखो तो जनरली होता क्या है, जब भी कोई रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीधे अगर मार्केट अपसाइड जाने लगे, तो जब भी ये नीचे आएगा तो इसको एज ए रीटेस्टिंग पॉइंट ऑफ ले सकते हो। तरीके दो हैं, अगर आप इसको एक रीटेस्टिंग पॉइंट उठाते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ से कुछ लेवल टच करके नीचे की तरफ आने लग गया, और अगर इसके नीचे चला गया ना कहीं पे, तो ये स्वीप भी हो सकता है, प्रॉपर स्वीप हो सकता है, फिर नीचे ही चला जाए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा काम का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से गिरा, लो मारा, ठीक है, फिर ये एक हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, अब इस वाले लेवल को ये ब्रेक करके सीधे ऊपर चला गया, लेट सपोज ये यहाँ चला गया। अब दो कंडीशन बनेगी, या तो ये सीधे उठ के आए और ये नीचे चलता चला जाए, एक कंडीशन ये बनेगी। अगर हमको बाई का लेवल क्रिएट करना है, बाई बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं पे थोड़ा घूमना चाहिए, यहाँ से पहले नीचे जाए थोड़ा, यहाँ घूमे, फिर उसके बाद ये जब उठने लगेगा तो हम ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, हमारा जो है एंट्री पॉइंट कुछ इस तरीके से बन सकता है, लॉन्ग की पोजीशन इसके नीचे जाके, ठीक है, यहीं कहीं वापस जब दोबारा मार्केट ऊपर आएगी, दोबारा स्टॉक ऊपर आएगा, तो हम इन लेवल्स के लिए जा सकते हैं। जोन क्या क्या है, एक जोन ये हो गया, ये जोन तो लेना ही लेना चाहिए अगर ये वापस उठने के लिए ऊपर आया तो, अदरवाइज ये जोन पकड़ेगा ये। और जो भी कैंडल इसने जो लो बनाई होगी यहाँ पे किधर भी, जो भी विक बनाई होगी, उसके लो के नीचे थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस रख लेंगे, तो वो और इजी हो जाएगा समझना। कुछ इस तरीके का ट्रेड स्ट्रक्चर बनेगा। कहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं बताएं तो, टेक्निकल तो बहुत, फंडामेंटल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं फिलहाल जो है यहाँ तक के लिए न जाके, अगर मैं काफी लॉन्ग टर्म के लिए बैठता हूँ तो मैं यहाँ तक के लिए बैठना पसंद करूंगा। अगर मैं स्विंग करता हूँ तो मैं यहाँ कहीं एंट्री बना के यहाँ तक के लिए बैठना पसंद करूंगा। और अगर सिनेरियो उल्टा बना, देखो इस पे तो, क्योंकि ये स्टॉक जो है एफएनओ में है नहीं, लेकिन अगर ये एफएनओ में होता तो यहाँ से जब नीचे आता मार्केट, यहाँ से कहीं, और क्लोजिंग जो है इस कैंडल के नीचे, मतलब यहाँ कहीं मेरे को क्लोजिंग अगर मिल जाती, तो मैं इसमें सेल के लिए बैठता, ये पहले इस टारगेट के लिए, फिर दूसरे इस टारगेट के लिए, और यहीं पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो मेरे दो ट्रेड ये बनते, अभी मेरे को इसकी जरूरत है नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया, ये दो मेरे ट्रेड बनते, क्योंकि जनरली हम जैसा डिस्कस कर रहे हैं ये शेयर एफएनओ में है नहीं, तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पर कहीं मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर ये ट्रेड मेरा फेल होता है,
कि ये आया ही नहीं, सीधे ही गिरता चला गया, तो मैं इधर कहीं आसपास पे फिर इसको प्लान करूंगा बाय करने का। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के एंट्री बनानी चाहिए ऐसे स्टॉक में जो कि कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं और पता ही नहीं है कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जब भी कोई शेयर बहुत तेजी से बढ़ता है तो चांसेस होते हैं वो उतनी तेजी से गिरे भी। थोड़ा समझ के लेवल्स मैंने बना दिए हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। बट रिमेम्बर, रिस्क रिवॉर्ड आपका सही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस ट्रेड में घुसता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे ही 4 ट्रेड लेता हूँ और मेरा एक ट्रेड गलत हो जाता है, सॉरी मेरे 3 ट्रेड गलत हो जाते हैं और एक ट्रेड सही रहता है, मेरा 25% भी अगर मेरी एक्यूरेसी रहती है तो भी मैं कॉस्ट पे जाऊंगा, मेरा नुकसान नहीं होने वाला। सेल साइड भी अगर बनता कोई ट्रेड ऐसा, किसी मान लेते हैं एफएनओ वाले स्टॉक में बनता, तो उसमें भी 1:3.38 का रिस्क रिवॉर्ड था मेरा। तो ये दोनों के दोनों रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आप जो है प्राइस एक्शन को मैच करोगे तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरे कुछ टारगेट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरा टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म, उतना लॉन्ग टर्म भी नहीं, 7-8 महीने। ठीक है। अदरवाइज जो है मिड टर्म के लिए मेरा यहाँ पे एंट्री बना के मैं इधर के लिए बैठना पसंद करूंगा। तो ये मेरा एनालिसिस है, अच्छा स्टॉक है, एंट्री कर सकते हैं, बस लेवल में एंट्री करना ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आगे बात करेंगे बाकी स्टॉक्स के बारे में भी। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।